छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ क्षेत्र में हरियाली के बीच ऊंची पहाड़ी पर मां करेला भवानी विराजमान है। मंदिर का इतिहास 200 साल पुराना है। यह मंदिर डोंगरगढ़ से 14 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा जाने वाली मार्ग भंडारपुर गांव में है। मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों को 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। भवानी डोंगरी के नाम से प्रसिद्ध इस पवित्र स्थल का नाम करेला भवानी इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ की जमीन पर बिना बीज के करेले अपने आप निकल आते हैं। इससे एक छोटा गांव करेला और दूसरा गांव बड़ा करेला के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक के सौंदर्य से भरपूर इस पावन स्थान पर मां करेला भवानी विराजमान है। यहाँ नवरात्रि के मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मां भवानी मंदिर सेवा समिति के अनुसार माता के दरबार में ऐसे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है जिनके विवाह में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। मान्यता है कि लगभग 250 वर्ष पहले इस गांव में नारायण सिंह कंवर नाम के एक गौठिया रहते थे। वह कुछ ग्रामीणों के साथ अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। जेठ बैसाख का माह था। तभी भरी दोपहर में एक कन्या उनके पास आई और उनके चेहरे पर तेज था। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उस कन्या ने नारायण सिंह से अपने विश्राम के लिए जगह मांगी। नारायण सिंह ने विचार किया, हो सकता है यह कन्या आसपास के गांव से आई हो, गर्मी की वजह से थक गई होगी। इस विचार से नारायण सिंह उसी अपने घर रहने के लिए कहा, किंतु वह कन्या जंगल की तरफ जाने लगी। यह देखकर नारायण सिंह और अन्य ग्रामीण चिंतित हो गए। कन्या के पीछे पीछे सभी जाने लगे। कन्या जंगल से चलकर पहाड़ के ऊपर एक मकोया की झाड़ी के नीचे बैठ गई। नारायण सिंह और अन्य लोगों ने जब उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आई हो, तब उसने कहा कि मैं अब यहीं रहूंगी। आप लोग मेरे रहने के लिए यहाँ एक मंदिर बनवा दीजिए। इतना कहकर वह कन्या गायब हो गई। नारायण सिंह और गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कारी से कम नहीं था। कन्या को मां भवानी का रूप मानकर उस स्थल पर जब मंदिर बनाने के लिए खुदाई की गई तो तभी वहाँ एक पाषाण प्रतिमा निकली जिसमें मां भवानी के रूप में उसी झोपड़ी नुमा मंदिर में स्थापित किया गया। गोरखनाथ बाबा ने इसकी सूचना गांव वालों को दी और आग्रह किया कि मां भवानी आपके गांव में इतने वर्षों से विराजमान हैं, आप लोग इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाएं। गांव के लोगों ने बाबा के उपदेश को मानते हुए एक मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान में इस मंदिर को मां करेला भवानी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ के नीचे जो गांव बसा है उस गांव का नाम करेला है। जहां एक छोटा करेला ग्राम वहां एक बड़ा करेला मार्ग दो तरफ है। इसी के आधार पर मां भवानी का नाम करेला भवानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नागेश साहू, सोनू की रिपोर्ट।